मेरे सामने और आपके पीछे ये किसका झंडा लगा है? फ़लस्तीन का। आपका क्या तल्लक फ़लस्तीन के झंडे के साथ और जॉर्ज गेलवे का? फ़लस्तीन से ताल्लुक़ हमारा ये है एज ए ब्रिटिश सिटीज़न, हमारे ऊपर एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, क्योंकि इज़राइल को क्रिएट हमने किया, यानी फ़लस्तीनियों की ज़मीन जो थी उनसे छीन कर हमने एक थर्ड पार्टी को दी। मेरा ज़मीर ये कहता है कि हर इंसान जिसके अंदर कॉन्शियस है, जिसके अंदर थोड़ा सा ज़मीर है, जिसमें थोड़ी सी इंसानियत है, उसके लिए ये इशू इंपॉर्टेंट होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिश पॉलिटिक्स इतनी फिल्थी और गंदी हो चुकी है कि जो मॉरल डायमेंशंस थे बड़ी पार्टीज में वो ख़त्म हो रहे हैं। कहीं आप और जॉर्ज गेलवे और आपके यूके वर्कर्स पार्टी जो है मिलकर फ़लस्तीन के मसले को पोलिटिसाइज करके आपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर रहे? इसमें कौन से सियासी मफादात हमें मिल सकते हैं? आपने फ़लस्तीन का झंडा का इस्तेमाल किया। झंडा इसलिए इस्तेमाल किया है कि टू क्रिएट अवेयरनेस, लोगों को बताऊं। ये डराया जाता है, कहा जाता है जी कि आप सिर्फ एक ही इशू पे बात करते हैं। ओ भाई, हम किस इशू के ऊपर बात करें? देखें, मैं और आप रात को इस मुल्क में अगर पॉवर्टी में भी हैं, आराम से सोते तो है ना, हम पे कोई बम तो नहीं बरसाता ना। लेकिन गजा के बच्चों से जाके पूछें, उनकी चीखें सुने और उन बच्चों के वो देखें जिन्होंने अपने हाथ पांव लिम्स खो दिए हैं इस जंग में। लोग कहते हैं जी वो एक्टिव क्यों नहीं रोल अदा करते। भाई, मुसलमान मुल्क रोल अदा करें या ना करें, मेरे उनसे कोई मकसद नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ का शहरी नहीं हूँ, मैं वहाँ रहता नहीं हूँ। मेरा मकसद ये मुल्क है क्योंकि इन्होंने ये मसला क्रिएट किया था। जॉर्ज गेलवे कितना अरसा लेबर पार्टी में रहे? Many years. जब इराक वॉर हुई थी तो क्या जॉर्ज गेलवे ने सपोर्ट किया था? नो, इसीलिए रिजाइन किया था, लेबर पार्टी को छोड़ा था। आपको एक अंग्रेज क्यों वोट देगा? वो देंगे, देखें अंग्रेजों में भी ऐसे लोग हैं। आपको हिंदू भी वोट देंगे? दे रहे। आपको सिख भी वोट देंगे? हाँ, दे रहे, बहुत सारे। आपको ईसाई भी वोट देंगे? देंगे। आपको मुसलमान भी वोट देंगे? हाँ, बिल्कुल देंगे। आपकी पार्टी के सरबराह जॉर्ज गेलवे और इमरान खान में ममासलत क्यों है? आई थिंक उसमें दोनों में ये है कि चैलेंज, दोनों जो हैं वो चैलेंज करते हैं, स्टेटस को चैलेंज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जंगल से लकड़ियां काट के बेच के अपनी तालीम मुकम्मल की? जी, डेफिनेटली किया। फिर ऑक्सफोर्ड जैसे इदारे से पीएचडी की? जी। ये ख्वाब देखा था या बिना देखे पूरा हुआ? ये एस्पिरेशंस थी, शुरू से एस्पिरेशंस थी। आप बतौर सियासतदान ऑक्सफोर्ड की पैदावार हैं? जी, डेफिनेटली। तो अगर मैं उस डॉक्टर यासीन रहमान से तारुफ पूछूं और उसको लोगों को बताने की कोशिश करूं, तो आज जो मेरे सामने पीएचडी बैठे हैं, किसी दौर में पाँव में जूती नहीं थी, बिल्कुल पढ़ने को पैसे नहीं थे। गुर्बत देखी है, बहुत सारी गुर्बत देखी है। देखें, सिर्फ उधर पाकिस्तान में गुर्बत नहीं देखी, इंग्लैंड में जो बिगिनिंग ईयर्स थे। क्यों जॉर्ज गेलवे ने आपको टिकट दिया अपनी पार्टी का? दो चीज़ें, एक तो जॉर्ज गेलवे को मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी लगी। उन्हें कब पता चला कि आप अच्छा बोल लेते हैं? उन्होंने एक तो स्पीच हुई जब यहाँ पीसीसी की सिलेक्शन हुई थी, उनके सामने हुई। सब मंशूर क्या है जॉर्ज गेलवे की वर्कर्स पार्टी जीपी का? मंशूर बड़ा सीरियस है। जॉर्ज गेलवे जो ऑफर्स कर रहे हैं ये इस मुल्क के लिए है, इस मुल्क के लोगों के लिए है और फिर वर्किंग क्लास के लिए है। 80,000 वोट है लुटन साउथ के अंदर टोटल, ऐसा ही है? तकरीबन इतना है। मुस्लिम कम्युनिटी की तादाद क्या है यहाँ पे? 30,000 प्लस। असल में जो मेरे नज़दीक ब्रेक्जिट था, उसकी वजह, बुनियादी वजह ये थी, जो मैं उसकी सपोर्ट करता था। तो ब्रेक्जिट हुआ और आपके सामने आज ओवर 1.3 मिलियन कॉमनवेल्थ के लोग यहाँ आए हैं। यानी कि आपने इलेक्शन लड़ा, जंग लड़ी, ब्रेक्जिट करवाया, कामयाब हो गए, जिसके नतीजे में आज एशियाई ममालिक बिलखुसूस पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत से जो स्टूडेंट या स्किल वर्कर वीजे पे लोग आ रहे हैं, ये ब्रेक्जिट का नतीजा है। ब्रेक्जिट का नतीजा। देखें, ब्रेक्जिट से पहले ये था कि गवर्नमेंट हमें कहती थी कि अगर आपको शेफ चाहिए, आज ये देखें जितने भी हमारे केयर वर्कर्स आए हैं, जितने भी लोग शेफ के तौर पे आए हैं, मैकेनिक्स आए हैं, टीचर्स आए हैं, उसकी वजह ब्रेक्जिट है। अगर ब्रेक्जिट ना होता तो हमारी यही सप्लाई जो लेबर की है ये रुक जाती, वो हम यूरोप के दूसरे मुल्कों से पूरी करते। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा और आज का गोरखधंधा बरतानिया के अंदर होने वाले आम इंतखाबात। इसमें कौन सी पहली बार और तारीख में पहली बार मुनफरिद चीज़ होने जा रही है जिसमें 400 से ज़ायद
आज़ाद उम्मीदवार हैं। फ़लस्तीन और इजराइल के दरमियान जंग क्या हुई कि बरतानिया के अंदर जो इस बार इंतखाबात हैं उनका टोटल जो रुख था वो बदल गया। इसके अंदर कितने एशियन जो हैं वो यहाँ पे मुख्तलिफ रंग और नस्ल के लोग इलेक्शन लड़ेंगे, क्यों पार्टीज ने उनको इलेक्शन में टिकट दिया, किस तरह से इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी का बिलखसूस फ़लस्तीन के इशू के बाद क्या रोल होगा, अंग्रेज़ क्या सोचता है, और ये इंतखाबात ब्रेग्जिट के बाद स्पेशली कितने इंपॉर्टेंट हैं। टोरी पार्टी कैसे नाकाम हुई, 16 साल उन्होंने तकरीबन हुक्मरानी की, और अब आइंदा बरतानिया ग्रेट ब्रिटेन की पार्लियामेंट का यहाँ के अवाम का मुस्तकबिल कैसा होगा, उसका फैसला जुलाई के पहले हफ्ते में होगा। और आज हम जिस शख्स से बात करेंगे जो आज की गोरखधंधा का हिस्सा बने, पीएचडी डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, मेरी मुराद डॉक्टर यासीन रहमान, जो कि वर्कर्स पार्टी ग्रेट ब्रिटेन जिसके सरबराह जॉर्ज गैलवे हैं, उनको बरतानिया का एक तरह से बड़ा बोल्ड सियासतदान समझा जाता है। वो इमरान खान को भी पसंद करते हैं, मगर हम यहाँ पे आज बात करेंगे बरतानिया और उसके टाउन लूटन साउथ से इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार डॉक्टर यासीन रहमान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ। थके थके लगते हैं, वजह क्या है? इलेक्शन, फाइटिंग इन इलेक्शन बहुत मुश्किल है, आपको पता है। इसके लिए बहुत कैंपेन करना पड़ती है। फिर जो मेरी कंस्टिट्यूंसी है लूटन साउथ एंड साउथ बेडफोर्डशायर, ये छोटी कंस्टिट्यूंसी नहीं है, बहुत बड़ी कंस्टिट्यूंसी है। इसमें तकरीबन 80,000+ वोटर्स हैं इस कंस्टिट्यूंसी में। 80,000 से ज़्यादा? जी जी। और इस कंस्टिट्यूंसी में जो नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड्स हैं वो भी 50,000+ हैं। फिर इसका डेमोग्राफिक्स जो है बहुत बड़ा है। ये लूटन के एयरपोर्ट की पिछली साइड से शुरू होती है और कैडिंगटन और ईटन ब्रे में जाके ख़त्म होती है। सो इट्स मैनी माइल्स। मैंने आपको कहा डॉक्टर, फिर बताया पीएचडी डॉक्टर हैं। किस सब्जेक्ट में पीएचडी की? फिज़िक्स में। क्यों फिज़िक्स में? बस उस वक्त शौक था साइंसदान बनने का, और इंटरेस्ट था कि अगर मैं साइंटिस्ट बनूंगा तो साइंस से मैं दुनिया को तब्दील करने की कोशिश करूंगा। जो डॉक्टर यासीन रहमान साइंसदान बन के दुनिया को तब्दील करना चाह रहा था, वो क्या सियासतदान बन के बरतानिया के एक छोटे टाउन के लूटन साउथ को तब्दील कर सकता है? डेफिनेटली। देखें, उसकी वजह यह है कि ऑब्वियसली मैंने पीएचडी की तो मैं वाहिद वो पाकिस्तानी हूँ जिसके पास प्रिविलेज था कि पहले मैं कैम्ब्रिज में था, फिर मैं ऑक्सफोर्ड में गया। मेरी डॉक्टरेट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड से है। और ऑक्सफोर्ड जो है एक ऐसा अदारा है कि जहाँ से सियासतदान पैदा होते हैं। अगर आप हमारी पार्लियामेंट की कंपोजिशन देखें तो उसमें वास्ट मेजॉरिटी लोग जो हैं वो ऑक्सफोर्डियन हैं। उसमें कुछ कैम्ब्रिज के भी हैं लेकिन ज़्यादातर ऑक्सफोर्ड को हैं। और ऑक्सफोर्ड जो है एक ब्रीडिंग ग्राउंड है पॉलिटिकल माइंड्स का, जहाँ आप साइंस स्टडी कर रहे हैं, साथ में आपको पॉलिटिकल अवेयरनेस भी आ रही है, आपको पॉलिटिकल शऊर भी आ रहा है, और साथ में आपके लिंक्स जो हैं इस तरह ऐसे लोगों के साथ इस्टेब्लिश हो रहे हैं जिनके पेरेंट्स या तो पॉलिटिक्स में हैं। फिर ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी जो है जिसकी प्रेसिडेंट ऑब्वियसली मोहतरमा भी रह चुकी हैं, इमरान खान साहब रह चुके हैं जी। ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी जो है वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड है फॉर द लीडरशिप। तो आप बतौर सियासतदान ऑक्सफोर्ड की पैदावार हैं? जी डेफिनेटली। तो अगर मैं उस डॉक्टर यासीन रहमान से तारुफ पूछूं और उसको लोगों को बताने की कोशिश करूं, तो आज जो मेरे सामने पीएचडी बैठे हैं, किसी दौर में पाँव में जूती नहीं थी, बिल्कुल पढ़ने को पैसे नहीं थे। गुर्बत देखी है, बहुत सारी गुर्बत देखी है। देखें, सिर्फ उधर पाकिस्तान में गुर्बत नहीं देखी है, इंग्लैंड में जो बिगिनिंग ईयर्स थे, जो डिफ़िकल्टीज़ मैंने देखी हैं अपनी एजुकेशनल टाइम में, अगर मैं उनके ऊपर आपको बताना शुरू कर दूं तो आप तो शॉक्ड हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, जंगल से लकड़ियां काट के बेच के अपनी तालीम मुकम्मल की? जी डेफिनेटली किया। फिर ऑक्सफोर्ड जैसे इदारे से पीएचडी की? जी। ये ख्वाब देखा था या बिना देखे पूरा हुआ? ये एस्पिरेशंस थी, शुरू से एस्पिरेशंस थी। जब मैं पाकिस्तान में जब स्कूल में था तो अगरचे उस वक्त हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं थी वहाँ, वो मीडियम जो होते हैं स्टडीज़ के वो नहीं थे, बुक्स नहीं थी आपको, आप भी उसी सिस्टम से गुजर के आए हैं। लेकिन जो एस्पिरेशंस होती हैं वो मौजूद थी। एस्पिरेशंस थी कि टू बी समथिंग। तो इंग्लैंड किस नीयत से आए थे
वैसे तो इंग्लैंड में ओरिजिनली इस तरह आए थे कि मेरे मामू जब मुझे यहाँ लेके आए थे तो उसका एक मकसद था कि पॉवर्टी एलिवेशन, जो हमारी गुर्बत थी उसको दूर किया जाएगा। लेकिन गुर्बत को दूर करने के लिए आप स्टडी करते रहे। मैं स्टडी मैंने मेरा जो मिशन था वो ये था कि मैं इधर जब मैं आया तो मैंने देखा यहाँ सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आ रही थी वो एजुकेशन की थी। तो मैंने उसको प्रिवेल किया, मेहनत की, मैंने साथ में काम भी किया, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट किया पाकिस्तान में, साथ में अपनी स्टडीज़ को भी जारी रखा। तीसरा इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जी, मैं पहला जो इलेक्शन लड़ा था वो 2015 में लड़ा था। 5000 वोट लिए थे। 5000 से ज़्यादा वोट थे मेरे, और उस इलेक्शन में भी शॉर्ट कैंपेन थी मेरी, और वो इलेक्शन था ब्रेक्जिट पे, यानी जो यूके जो है क्या उसको यूरोप का हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप इसकी हमायत में थे कि यूरोप का हिस्सा नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये थी कि जब मैं ऑक्सफोर्ड में था तो इमरान खान साहब के ससुर जो थे सर गोल्डजेम स्मिथ, तो उन्होंने उस वक्त 1995 में जब लेबर गवर्नमेंट बनी थी पहली, टोनी ब्लेयर प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उसमें टोनी ब्लेयर ने उस वक्त एक प्रॉमिस किया था कि वो यूके के पाउंड को स्क्रैप करेंगे, और यूरोप में उस वक्त एक मास्टर ट्रीटी साइन की थी यूके ने यूरोप के साथ। जब वो ट्रीटी साइन की थी तो उसकी ट्रीटी में यह था कि वन ऑफ द थिंग्स यूके विल डू, अपने पाउंड को भी स्क्रैप करेगा, यानी सिंगल करेंसी की तरफ जाएगा, और बहुत सारी जो एक्सेशन स्टेट की यूरोपियन लोगों का यहाँ आने का सारा कुछ उसमें मौजूद था। तो गोल्डस्मिथ ने जो तहरीक शुरू की उसकी बिगिनिंग जो है वो ऑक्सफोर्ड से 95-96 में ऑक्सफोर्ड से हुई थी। छोटे छोटे सवाल पूछना चाहूंगा इस ब्रेक्जिट पार्टी के हवाले से। जी, मैं जो चीज़ 50 पैसे की लेता था आपने ब्रेक्जिट को सपोर्ट करके आज मैं 1.5 पाउंड और 2 पाउंड की ले रहा हूँ, ये कैसे अच्छा हुआ? देखें, ब्रेक्जिट के दो बेनिफिट हुए हैं। देखें, एक तो आप शॉर्ट टर्म सोच सकते हैं कि हमारी चीज़ें महंगी हो गई, अगर खुदा ना खास्ता अगर हम यूरोप को ज्वाइन भी कर लेते तो हमारी जो चीज़ें हैं, महंगाई जो है इससे भी कई गुना बढ़ जाती। आप फ्रांस वालों से पूछे, जर्मन वालों से पूछे कि उनकी महंगाई कितनी है, यानी उनकी इन्फ्लेशन क्या है, इससे ज़्यादा है यूरोज में। आप जाके टैक्स ज़्यादा है, बहुत सारे अदर इश्यूज हैं। यूरोपियन यूनियन जो है वो एक बहुत बड़ा हाथी है जिसमें बिलियंस ऑफ पाउंड जो हैं ये मुल्क जो है कंट्रीब्यूट करते हैं अपने टैक्स पेयर के मनी से। असल में जो मेरे नज़दीक ब्रेक्जिट था उसकी वजह, बुनियादी वजह ये थी जो मैं उसकी सपोर्ट करता था, कि मेरा यकीन था और आज भी मेरा यकीन है कि ये मुल्क जो हमारा मुल्क है यूके, ये इसकी जो ज़्यादा जो ओनरशिप होनी चाहिए वो कॉमनवेल्थ की होनी चाहिए। ठीक, क्योंकि इंग्लैंड को ग्रेट ब्रिटेन कॉमनवेल्थ ने बनाया था, यूरोप ने नहीं बनाया था। यूरोप ने नहीं बनाया, नहीं, यूरोप ने तो हमेशा इंग्लैंड के खिलाफ जंगें लड़ी हैं। अगर आप टेक्निकली देखें तो यूरोप, सम ऑफ द यूरोप हैज बीन एट वॉर विद दिस कंट्री। तो जब कॉमनवेल्थ ने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी, वहाँ के लोगों ने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी, तो मेरा ये यकीन था कि जिस तरह यूरोपियन इमिग्रेशन है जो उनको एक्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, क्यों नहीं कॉमनवेल्थ के लोगों को मिलती। तो ब्रेक्जिट हुआ और आपके सामने आज ओवर 1.3 मिलियन कॉमनवेल्थ के लोग यहाँ आए हैं। यानी कि आपने इलेक्शन लड़ा, जंग लड़ी, ब्रेक्जिट करवाया, कामयाब हो गए, जिसके नतीजे में आज एशियाई ममालिक बिलखुसूस पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत से जो स्टूडेंट या स्किल वर्कर वीजे पे लोग आ रहे हैं, ये ब्रेक्जिट का नतीजा है। ब्रेक्जिट का नतीजा, देखें, ब्रेक्जिट से पहले ये था कि गवर्नमेंट हमें कहती थी कि अगर आपको शेफ चाहिए या केयर वर्कर चाहिए तो यूरोप से ढूंढ के लेके आ जाएं। इवन वो कहते थे कि पोलिश जो है या अल्बानियन, रोमानियंस हैं, उनको ट्रेन करें टू बी ए शेफ इन द किचन टू मेक करीज। हाउ कैन दे मेक द बस असम्पशन ये थी। जब ब्रेक्जिट हो गया तो हमारे लोगों के लिए रास्ते खुल गए। देखिए, मेरा मकसद ये था कि ब्रेक्जिट को सपोर्ट करने का कि जब हम यूरोप से बाहर आएंगे तो यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, और ऐसे हुआ ऐसे ही हुआ, आपके सामने हुआ। आज ये देखें, जितने भी हमारे केयर वर्कर्स आए हैं, जितने भी लोग शेफ के तौर पे आए हैं, मैकेनिक्स आए हैं, टीचर्स आए हैं, वजह ब्रेक्जिट है। अगर ब्रेक्जिट ना होता तो हमारी यही सप्लाई जो लेबर की है ये रुक जाती, वो हम यूरोप के दूसरे मुल्कों से पूरी करते। हमने अल्बानिया को शामिल कर लेना था, कोसोवो को शामिल कर लेना था, यूक्रेन वाज ऑलरेडी ऑन द वर्ज ऑफ ए। ठीक, ये ओवरऑल एशियाई लोगों को ज्यादा बेनिफिट हुआ, कॉमनवेल्थ के लोगों को हुआ। और जिसका देखें उसकी, और जब मैंने वो 5000 प्लस वोट्स लिए थे, मुझे पता था कि मैं इलेक्शन नहीं जीतूंगा, लेकिन आपने कॉज को सपोर्ट किया, और फिर कॉज को मैंने इतना एम्पलीफाई किया, कैंपेन की, अपने लोगों को बावर कराया कि ब्रेक्जिट इज गुड फॉर अस। ओके, लेकिन उससे ये फायदा हुआ कि इब्रार कुरैशी साहब की, जब ब्रेक्जिट का रेफरेंडम हुआ 2015 में, मैंने इलेक्शन लड़ा,
2 साल बाद ब्रेग्जिट का इलेक्शन हुआ और उस ब्रेग्जिट के इलेक्शन में 56% के लूटन के सारे लोगों ने ब्रेग्जिट के लिए वोट दिया। ठीक। 2015 में अगर इलेक्शन हार गए थे तो उसके बाद फिर से एज ए इंडिपेंडेंट इलेक्शन क्यों लड़ा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए? इस तरह हुआ कि 2019 में जब इलेक्शन हुए तो लूटन में जो लेबर पार्टी थी, ओबियसली ब्रेग्जिट के बाद मेरा जो पार्टी जो तो ब्रेग्जिट पार्टी थी वो तो इनएक्टिव हो गई, ओबियसली उसकी वैल्यू ही खत्म हो गई क्योंकि वाज बेस्ड जो एक उसकी मूवमेंट जो थी वो थी यूरोप से बाहर आने की, और वो तो काम हो गया। काम हो गया। अब नेक्स्ट ये था कि अब आगे क्या होगा। तो मैंने उस वक्त लेबर पार्टी ने क्या किया, लूटन में तकरीबन 3000 लोग लेबर पार्टी के मेंबर्स थे, उसमें हमारे कोलीग्स, जानने वाले कश्मीरी औरतें, मर्द, बच्चे सारे शामिल थे, मेंबर्स थे। तो लेबर पार्टी की सिलेक्शन हो रही थी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की। तो लूटन नॉर्थ से कैल्विन हॉपकिन था प्रीवियसली और गेवन शुगर था साउथ से। गेवन शुगर ने जब पार्टी को छोड़ा तो कैल्विन हॉपकिन ने अपनी बेटी को नॉर्थ से साउथ ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे भी विरासती देखे ना, उसने खुद सर्व किया 20+ ईयर्स, फिर अपनी बेटी को साउथ में ट्रांसफ़र किया। अब जब साउथ में उसने बेटी को ट्रांसफ़र किया तो मैं सोच रहा था कि हो सकता है कि किसी एशियन को, मुसलमान को, पाकिस्तानी को नॉर्थ में चांस मिल जाएगा। तो लेबर पार्टी ने नॉर्थ एंड साउथ दोनों सीटों को विमेन ओनली सीट्स कर दिया हमारे लोगों को पीछे रखने के लिए। फिर आगे उन्होंने क्या किया कि जब नॉर्थ की बारी आई तो रादर देन बीइंग लोकल सिलेक्शन, यानी मेंबरशिप की सिलेक्शन की बजाय जो एक ट्रेडिशन है पार्टी के अंदर, उसको ख़त्म करके नेशनल एग्जीक्यूटिव से लंदन से एक खातून लेके आ गए। तो मैंने आउटसोर्स किया और जी वहाँ से एक खातून जो है वो लेबर पार्टी की मेंबर थी, जो सारा ओवन जो MP बनी, तो वो आ गई नॉर्थ में। तो मुझे बड़ी शर्म आ रही थी कि भाई बात इस तरह की है कि हम इस मुल्क में रहते हैं, हमारे इक्वल राइट्स हैं, हमें कहा जाता है कि यहाँ बड़ी बराबरी है, लेकिन जब सिलेक्शंस पे आती है हाई ऑफिस के लिए तो हमारे लोगों को तो पीछे धकेल दिया जाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा एज ए प्रोटेस्ट सारा ओवन की सिलेक्शन के खिलाफ मैं नॉर्थ से इलेक्शन लड़ा इंडिपेंडेंट, और उसमें मेरा मकसद ये था कि मुझे पता था मैं नहीं जीत सकता, लेकिन एहसास ये था कि टू गिव हमारे अपने लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करूं कि खुदा रा जिस तरह जो आपकी ये भेड़ चाल है इसको आप ख़त्म करें और आप अपने राइट्स के लिए खड़े हों। देखें कुरैशी साहब, कोई भी दुनिया में किसी जगह भी कोई चीज़ आपको प्लेट पे नहीं मिलती, उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। और ये मेरी पॉलिटिकल स्ट्रगल थी। 2015 में एक स्ट्रगल थी, 2019 में अनदर स्ट्रगल थी। ठीक हो गया। अब तीसरी बार आपको वर्कर्स पार्टी जीपी ग्रेट ब्रिटेन जॉर्ज गेलवे ने आपको लूटन साउथ से अपना नुमाइंदा नामजद किया। क्यों जॉर्ज गेलवे ने आपको टिकट दिया अपनी पार्टी का? 2 चीज़ें, एक तो जॉर्ज गेलवे को मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी लगी। उन्हें कब पता चला कि आप अच्छा बोल लेते हैं? उन्होंने एक तो स्पीच हुई जब यहाँ PCC की सिलेक्शन हुई थी, उनके सामने हुई, तो उन्होंने मुझे खुद कहा कि यू आर वेरी इम्प्रेसिव। फिर उससे पहले भी 2003-4 में इराक वॉर में हम कई फंक्शंस में इकट्ठे हुए थे। और मज़े की बात यह है कि 2004 में बरी पार्क कम्युनिटी सेंटर में इराक वॉर के दरमियान, आई थिंक 2003 में जॉर्ज गेलवे लूटन में आए, तो उस वक्त भी मैंने एक स्पीच की थी। तो स्पीच के बाद उन्होंने मुझे ऑफर किया था कि वाई डोंट यू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। आपने जॉर्ज गेलवे को अपनी तकारीर से इम्प्रेस किया? यस, उन्होंने सर्टेनली कहा जी कि यू हैव एबिलिटीज, आपके पास लीडरशिप स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। क्या बरतानिया के अंदर अमीर ज़्यादा होना, बड़े कबीले से होना मेरिट नहीं है? नो, जमहूरियत है डेफिनेटली, लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ती है। देखें यहाँ भी बैरियर्स हैं, जो पॉलिटिकल एलीट्स ऊपर बैठे हुए हैं। देखें जो हाउस ऑफ कॉमन्स जो है उसकी सारी कंपोजिशन तब्दील हो गई है पिछले 20-30 सालों में। ठीक, पहले ये होता था कि हाउस ऑफ कॉमन्स इसके लिए कहते थे उसको इब्रार कुरैशी साहब कि कॉमन मैन वहां जा सकता था। आज इलेक्ट हो स्याह फार्म भी वहां पे है, आज हैं स्याह फार्म, लेकिन कॉमन वो भी अमीरजादे हैं, रिच हैं। लुक एट द प्राइम मिनिस्टर वी हैड, ये जो ऋषि सुनैक है, इज ए मिलियनियर। तो अब जो कॉमन मैन का परसेप्शन थी हाउस ऑफ कॉमन्स की, वो खत्म होती जा रही है। डॉक्टर साहब, मंशूर क्या है जॉर्ज गेलवे की वर्कर्स पार्टी जीपी का? मंशूर बड़ा सीरियस है। जॉर्ज गेलवे जो ऑफर्स कर रहे हैं ये इस मुल्क के लिए है, इस मुल्क के लोगों के लिए है, और फिर वर्किंग क्लास के लिए है। अगर आप इस मुल्क में काफ़ी टाइम हो गया आपको भी, आप देखें कि हम एक डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है,
वो बोसीदा ख़त्म होता जा रहा है। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम न्यू स्कूल्स बिल्ड कर सकें। स्कूलों में क्लास साइजेस बड़े हो रहे हैं। अगर आप हमारी एनएचएस को देखें, हेल्थ सर्विस को देखें, डॉक्टर के पास आप जाएं, आपको कई वीक तक सिर्फ इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन या जो अपॉइंटमेंट होती है कंसल्टेशन की, वो नहीं मिलती। जो एनएचएस में अगर सीरियसली आप बीमार हैं तो हॉस्पिटल में आपको मंथ्स एंड मंथ्स इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है ड्यूरिंग द पीरियड आपकी डेथ हो जाए। तो ये सारा कुछ जो बर्बादी की तरफ जा रहा है, उसके लिए हमारा जो प्लान है वर्कर्स पार्टी का, एक ये है कि वर्कर्स जो लोग हैं, वर्किंग क्लास जो लोग हैं, उनको डेवलप किया जाए, उनको मोबिलाइज किया जाए, ठीक है, और उनको बावर कराया जाए कि आपके उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा रहा। तो वर्कर्स पार्टी के पास एक कंप्लीट मैनिफेस्टो है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो आपने लेबर पार्टी के मैनिफेस्टो को टेक ओवर नहीं कर लिया? नहीं, लेबर पार्टी शिफ्ट हो गई है, उसका जो पैराडिम्स थे लेबर पार्टी के शिफ्ट हो चुके हैं। अगर आप एनालाइज करके देखें मैनिफेस्टो, तो लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी में कोई फ़र्क नहीं है। एक वक्त था जब लेबर पार्टी ऑर्डिनरी लोगों की पार्टी थी, मजदूर की पार्टी थी, वर्किंग क्लास की पार्टी थी। लेकिन इस वक्त लेबर पार्टी जिन लोगों के हाथ में है, उनका कोई ताल्लुक नहीं है मजदूर और वर्किंग क्लास से। ठीक, 400 से ज़ायद जो उम्मीदवार हैं वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। इस इलेक्शन में जो हो रहा है बरतानिया का, इसकी वजह और वजूहात क्या हैं? देखें, बहुत सारे इंडिपेंडेंट हैं और बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो एसोसिएटेड हैं वर्कर्स पार्टी के साथ। हमारे भी ओवर 100+ कैंडिडेट्स हैं जॉर्ज गैलवे के इस इलेक्शन में। ठीक है। कुछ इलाकों में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जिनमें जॉर्ज गैलवे ने फैसला किया कि हम उनको सपोर्ट करेंगे। ठीक है। जहां हमारी कुव्वत ज़्यादा नहीं थी, कम थी, तो हमने इंडिपेंडेंट का इंट्रोड्यूसमेंट किया। लूटन कंस्टिट्यूंसी जो नॉर्थ एंड साउथ है, उसमें हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और ये इलेक्शन जो हैं यूके का जो आने वाला वक्त है उसको तब्दील कर देंगे। ठीक है। और देखें, एक चीज़ जो लोगों के सामने है कि इस वक्त जो सबसे बड़ी चीज़ यूके में है वो ये है कि हमारी जो पार्लियामेंट है और हमारे जो ब्रिटिश लोग हैं, उनका मॉरल कॉन्शियस डेड हो चुका है, जिसको बेहतर करना है। हाँ, अवेयरनेस क्रिएट कर लिया और उनको अवेयरनेस करके बताना है कि वी मस्ट थिंक कॉन्शियसली। ठीक, देखिए, गजा की जो जंग है, मैं इसके ऊपर आता हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब 80,000 वोट है लूटन साउथ के अंदर टोटल, ऐसा ही है? तकरीबन इतना है। मुस्लिम कम्युनिटी की तादाद क्या है यहाँ पे? 30,000+ वोट है मुसलमानों का। कितने कैंडिडेट हैं इस हल्के के अंदर, कितनी पार्टी? देखिए, इसमें तकरीबन जो है इंक्लूडिंग माई सेल्फ 6 तो पार्टीज के कैंडिडेट्स हैं, एक आज़ाद उम्मीदवार हैं जी। कितने वोट लेकर कोई कामयाब हो सकेगा? देखें, अगर आप एनालाइज करें इस सिलेक्शन को उस लिहाज से, अगर तो वोटर्स का टर्न आउट जो है वो होता है 52 to 60%, तो मुझे लगता है कि तकरीबन 15,000 वोट लेके आप कामयाब हो सकते हैं। मेरे सामने और आपके पीछे ये किसका झंडा लगा है? फ़लस्तीन का। आपका क्या तल्लक फ़लस्तीन के झंडे के साथ और जॉर्ज गैलवे का? फ़लस्तीन से ताल्लुक़ हमारा ये है, एज ए ब्रिटिश सिटीज़न हमारे ऊपर एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, क्योंकि इज़राइल को क्रिएट हमने किया, यानी फ़लस्तीनियों की ज़मीन जो थी उनसे छीन कर हमने एक थर्ड पार्टी को दी एज ए कंट्री, क्योंकि उस वक्त हम रूल कर रहे थे रीजन को। तो हमारे ऊपर ये लायबिलिटी जो है, इसका आने वाले नस्लों तक हमें इसको अदा करना पड़ेगा। जब तक हम फ़लस्तीनियों को उनके हकूक़ दिलवा नहीं सकते, क्योंकि मॉरली और कॉन्शियसली ये हमें हॉन्टिंग करेगा। और इसलिए हमारा मकसद ये है कि ब्रिटिश जो रूलिंग एलीट्स हैं उनको बावर कराया जाए कि देखो, एक तरफ तो होती है आपकी ज़िद, हददर्मी, ताकत, कुव्वत, लेकिन दूसरी तरफ आपकी मोरालिटी होती है। तो हम चाहते हैं कि मॉरली अगर हमारी पार्लियामेंट चाहती तो पहले दिन से ये जंग बंद हो सकती थी। लेकिन और सेकंडली मैं आप चीज़ बताऊं आपको कि अगर कोई इस जंग को बंद करवा सकता था तो वो ग्रेट ब्रिटेन था, यूके करवा सकता था, और उसमें सबसे ज़्यादा अगर रोल कोई प्ले कर सकता था तो वो लेबर पार्टी कर सकती थी। लेकिन जिस लेबर पार्टी ने इराक वॉर की, जिसने सारा कुछ किया, वो कैसे ऐसे कर सकते थे? हमारे लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी, जो भी लोग लेबर पार्टी में थे, अभी भी हैं,
कि कहीं ना कहीं लेबर पार्टी के अंदर तब्दीली आएगी। लेकिन आप जर्मी इस वक्त कॉर्बन के ज़माने में एज ए लीडर लेबर पार्टी बहुत बदली थी। लेकिन जेरेमी कोर्बिन तो खुद आजाद उम्मीदवार इलेक्शन कंटेस्ट कर वो रहे हैं। इसलिए देखें, जो लॉबी है, ज़ायनिस्ट लॉबी है विद इन द लेबर पार्टी, और यूके के अंदर उन्होंने लेबर पार्टी को टेक ओवर कर लिया। अब वो लेबर पार्टी नहीं है जिसकी ख्वाब हम देखा करते थे कि ये हमारे हकूक़ की हिफाजत करेगी। ठीक है, बट व्हाई गजा इशू इज सो इम्पोर्टेंट फॉर ओनली योर पार्टी देखें, rather than others? देखें, मेरा ज़मीर ये कहता है कि हर इंसान जिसके अंदर कॉन्शियस है, जिसके अंदर थोड़ा सा ज़मीर है, जिसमें थोड़ी सी इंसानियत है, उसके लिए ये इशू इम्पोर्टेंट होना चाहिए। जिस तरीके से गज़ा के बच्चों को स्लॉटर किया जा रहा है, जिस तरह वहाँ स्टारवेशन की जा रही है, जिस तरह उनके हॉस्पिटल्स के अंदर माजूर लोगों को बम्स से क्रैश किया गया, टुकड़े टुकड़े किए गए, हंड्रेड्स ऑफ गज़ा चिल्ड्रन जो हैं अभी भी रूबल्स के अंदर नीचे हैं, उनकी चीखें और आवाज़ें लोगों को आती हैं जो वहाँ से रिकॉर्ड करके भेजते हैं। देखें, ये हमारे लिए, मैं कहता हूँ कि एज ए ब्रिटिश सिटीजन और एज ए इंसान ये बहुत बड़ा अलमिया है। और इसके लिए देखिए, यहाँ कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए, हम सबको कलेक्टिवली खड़ा होना चाहिए बतौर इंसान। बट अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिश पॉलिटिक्स इतनी फिल्थी और गंदी हो चुकी है कि जो मॉरल डायमेंशंस थे बड़ी पार्टीज में वो ख़त्म हो रहे हैं। और मेरा जो कहने का मकसद ये है कि अगर हम इसके लिए खड़े ना हुए तो कहीं ऐसा ना हो कि कई और जगहों पे जहाँ भी कमज़ोर लोग हैं वहाँ उनकी नस्लकुशी हो जाए और ताकतवर जो है वो कब्जा कर ले। कश्मीर इज़ एन एग्जाम्पल। ठीक। इमेजिन अगर प्रेसिडेंट सेट हो गया गजा में इस तरह ज़मीन लेने का, तो क्या हिंदुस्तान हमें माफ़ करेगा? कश्मीर में, श्रीनगर में, जहां आप मेजॉरिटी में हैं। कहीं आप और जॉर्ज गेलवे और आपके यूके वर्कर्स पार्टी जो है मिलकर फ़लस्तीन के मसले को पोलिटिसाइज करके आपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर रहे? इसमें कौन से सियासी मफादात हमें मिल सकते हैं? आपने फ़लस्तीन का झंडे का इस्तेमाल किया। झंडा इसलिए इस्तेमाल किया है कि टू क्रिएट अवेयरनेस, लोगों को बताऊं कि फ़लस्तीनी इशू जो है कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, यहाँ हमें जो है ये डराया जाता है, कहा जाता है जी कि आप सिर्फ एक ही इशू पे बात करते हैं। ओ भाई, हम किस इशू के ऊपर बात करें? देखें, मैं और आप रात को इस मुल्क में अगर पॉवर्टी में भी हैं, आराम से सोते तो हैं ना, हम पे कोई बम तो नहीं बरसाता ना। लेकिन गजा के बच्चों से जाके पूछें, उनकी चीखें सुने और उन बच्चों के वो देखें जिन्होंने अपने हाथ पांव लिम्स खो दिए हैं इस जंग में, और उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। देखें, जहाँ तक मुसलमान मुल्क हैं, लोग कहते हैं जी वो एक्टिव क्यों नहीं रोल अदा करते। भाई, मुसलमान मुल्क रोल अदा करें या ना करें, मेरे उनसे कोई मकसद नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ का शहरी नहीं हूँ, मैं वहाँ रहता नहीं हूँ। मेरा मकसद ये मुल्क है क्योंकि इन्होंने ये मसला क्रिएट किया था और यही इसका सोल्यूशन, यही सोल्यूशन है। जॉर्ज गेलवे कितना अरसा लेबर पार्टी में रहे? मैनी ईयर्स। जब इराक वॉर हुई थी तो क्या जॉर्ज गेलवे ने सपोर्ट किया था? नो, इसीलिए रिजाइन किया था, लेबर पार्टी को छोड़ा था इराक जंग पे। और आज जॉर्ज गेलवे फ़लस्तीन के मसले के ऊपर बरतानिया ग्रेट ब्रिटेन में बसने वाले कितने मुसलमानों से वोट ले लेंगे? थाउजेंड्स। अंग्रेज कहाँ खड़ा है? बहुत सारे अंग्रेज भी वोट कर रहे हैं जिनमें मॉरल डायमेंशन है, जिनके में कॉन्शियस है। मैं जब नॉकिंग के लिए जाता हूँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखें, इंसानियत जो है सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है। इंसानियत का किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत सारे अच्छे इंसान हैं। मैं आज कैनवसिंग कर रहा था एक एरिया में, काश आप मेरे साथ होते। तो वहाँ 2 हिंदू फैमिली के घर थे, इधर लिंकन रोड के ऊपर। तो मैं उन 2 घरों में गया, तो मैंने नॉक किया, खातून बाहर आई, तो उन्होंने मुझे कहा कि आई हैव रेड योर लीफलेट, जिसमें तूने गजा के बारे में जो कुछ लिखा है उसकी वजह से मैं वोट हम लोग आपको देंगे। 80,000 वोटर्स जो हैं, उनमें से कितने ऐसे वोटर्स हैं जिनके पास आप खुद फिजिकली गए और यहाँ जाना पड़ता है? मैं तो पर्सनली आई थिंक आई हैव गॉन टू मैनी थाउजेंड्स। आपको एक अंग्रेज क्यों वोट देगा? वो देंगे। देखें, अंग्रेज़ों में भी ऐसे लोग हैं। फॉर एग्जांपल, मैं फार्ले हिल में कैंपेन कर रहा था, तो एक घर से बाहर जो है, मैंने सोचा ये अंग्रेज़ का घर है, मैं इसको लीफलेट नहीं दूंगा। तो जब मैं उस घर से सामने से गुजरा
तो उसने कहीं विंडो से देख लिया मेरे कलर ऑफ माई लीफलेट्स के, उनका कलर तो फ़लस्तीन के बारे में है, झंडा है उसके पीछे, तो वो बाहर भागता हुआ आया। उसने कहा गिव मी वन, आई वांट टू टेक इट एंड आई वांट टू वोट फॉर यू। अब देखें ये जो इंसानियत है, और मुझे लग रहा है देखें ये इलेक्शन जो है बहुत सारी सियासी पार्टियों के लिए आई ओपनर होगा, काया पलट देगा। अब भाई करे इसके बड़े हैरान कुन नताइज होंगे। डिफरेंट देखें ये जो पोल्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, ये देखें एक मीडिया का और कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो पेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को एज देने के लिए ये किया जाता है। आपको पता है पॉलिटिक्स में क्या होता है, लेकिन जो रिजल्ट्स होंगे और स्पेशली जो 30+ सीट्स हैं जहां लेबर पार्टी को बहुत बड़ा चैलेंज है, और ख़ास करके स्टार्मर की जो लीडरशिप है उसको चैलेंज है। कितनी सीटें एक्सपेक्टेड हैं? स्पेशली जब उसने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि जब गज़ा के लोगों का पानी अगर बंद करना है या वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप करनी पड़े इजराइल को, तो क्या आप उसकी सपोर्ट करेंगे? तो उन्होंने जवाब दिया यस आई विल डेफिनेटली सपोर्ट इजराइल। तो वो बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी और इंसानियत के खिलाफ थी। ऐसे इंसान से कोई भी तवक्को ये नहीं कर सकता था कि वो कल बेहतर चीजें करेंगे। इस तरह की स्टेटमेंट भी इशू करेगा। यूके वर्कर्स पार्टी कितनी सीटें ले जाएगी? मेरा जो एस्टीमेट है, मैं तो सोचता हूँ 30+ होनी चाहिए जी। डॉक्टर यासीन रहमान जो कि एक मुसलमान हैं और कश्मीरुल नस्ल पाकिस्तानी भी हैं, आपको हिंदू भी वोट देंगे? दे रहे हैं। आपको सिख भी वोट देंगे? हाँ दे रहे हैं, बहुत सारे। आपको ईसाई भी वोट देंगे? देंगे। आपको मुसलमान भी वोट देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे। तो लुटन साउथ के अंदर इतना क्लोज कंपटीशन है, बड़ी तादाद में डिफरेंट एथनिक्स कम्युनिटी रहती हैं। इस लुटन को मिनी कोटली कहा जाता है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। क्या यहाँ पे अपनों की भी हमायत हासिल है आपको? बिल्कुल है। देखिए बहुत सारे अपने लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली डिवीजन तो हैं हमारी कम्युनिटी में ट्रेडिशनली, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे हमारे काउंसलर्स जो हैं वो लेबर पार्टी से सिलेक्टेड हैं, और वो काउंसलर्स जो हैं खुफिया तौर पे लेबर पार्टी के लिए अपना स्ट्रिंग पुल कर रहे हैं जहाँ जहाँ उनका जो चारा बनता है। लेकिन ओवरऑल मैं सोच रहा हूँ कि कम्युनिटी जो है अब किसी के कंट्रोल में नहीं है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये तब्दीली जो है, जिस तरह आज़ाद कश्मीर में आपने देखा कि लीडर लेस कौम निकली और उन्होंने क्या हशर नशर कर दिया जो पॉलिटिकली एस्टेब्लिश लोग थे। तो अब यूके में मैं वही देख रहा हूँ, यहाँ भी एक किस्म की रिबेलियंस होगी अगेंस्ट द सिटिंग पीपल। ठीक, बंगाली कम्युनिटी जो है उसका रिस्पांस कैसा है? बहुत पॉजिटिव। देखिए मैंने एक चीज़ नोटिस की है इस सिलेक्शन में कि बांग्लादेशी कम्युनिटी जो है, एक तो वो जॉर्ज गैलवे को बहुत पसंद करते हैं। उसकी बुनियादी वजह है कि पहला इलेक्शन जब जॉर्ज गैलवे ने लड़ा तो वो टावर हैमलेट से लड़ा। टावर हैमलेट्स जो था लंदन का एक एरिया है जहाँ बांग्लादेशी ज़्यादा हैं। ठीक, उसमें प्रॉब्लम ये था कि बंगालियों को जो अंग्रेज थे नस्ल परस्त बहुत तंग करते थे और उनको सेकंड क्लास थर्ड क्लास सिटीजन तस्वर किया जाता था। और जॉर्ज गैलवे जाके वहाँ खड़े हुए, और उस बंदे की मैं एक जो आप शेयर करना चाहता हूँ, जॉर्ज गैलवे ने वहाँ इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीता, और बांग्लादेशी कम्युनिटी में उसने एक बहुत बड़ी लीडरशिप पैदा की। वो लीडरशिप ऐसी पैदा की कि आज टावर हैमलेट जो है बांग्लादेशी कम्युनिटी इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कर रही है। ठीक, उनके एक मेयर थे लुत्फुर रहमान, जो लेबर पार्टी में थे। जब लेबर पार्टी को उन्होंने छोड़ा तो लेबर पार्टी ने उनको प्रिजन में डाला। तो अब लुत्फुर रहमान पिछला इलेक्शन जो मेयर का है इंडिपेंडेंटली जीते हैं। ठीक हो गया। चौथी और पांचवी जनरेशन है हमारी बरतानिया के अंदर पाकिस्तानियों की, जिसमें से 18 लाख टोटल हैं और 10 लाख कश्मीरी हैं बरतानिया के अंदर। लूटन में बड़ी तादाद है। हमारी यूथ क्या कहती है, जितने भी कम्युनिटी से मुस्लिम यूथ है? देखिए प्रॉब्लम विद हमारे यंग लोगों का है कि उनमें इतनी पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है जो होनी चाहिए, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं कम्युनिटी के अंदर वो बड़े डिफरेंट हैं। असल में अगर हम अपने यूथ को इंगेज करते, अब देखें ना हमारे यूथ में से बहुत कम लोग हैं जो पब्लिक स्पीकिंग में एक्सपर्ट होंगे। हमारे पास कोई अपनी डिबेटिंग सोसाइटी नहीं है।
ऐसी कोई सोसाइटी कश्मीरियों की, पाकिस्तानियों की जिसमें होनी unity चाहिए। हो। नहीं, डिबेट होना चाहिए वहाँ, लोगों को तैयार करना चाहिए, फोरम होने चाहिए, फोरम होने चाहिए, Political sense आए उनमें पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप किए जाए, उनको शऊर दिया जाए, उनको बोलने का शऊर दिया जाए। बदकिस्मती ये है कि इस एरिया में हम बहुत बैकवर्ड हैं और इस तरह के फोरम और इस तरह के फोरम नहीं है। सेकेंडली, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मेन स्ट्रीम पार्टीज़ जो थी, उनमें एक सर्टेन ग्रुप्स का कब्जा रहा है, और वो ग्रुप जो है वही अपनी लीडरशिप को प्रमोट करते रहे हैं। असल में उन्होंने भी वाइडर कम्युनिटी में उसकी एक्सेशन नहीं दी। अब वर्कर्स पार्टी जो है मेरे नज़दीक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप देखेंगे कि इससे एक तब्दीली है, एक न्यू जनरेशन ऑफ कश्मीरी पाकिस्तानी लीडरशिप डेवलप होगी। और सिर्फ लूटन में नहीं, आप देखेंगे अप एंड डाउन द कंट्री, हर जगह पे जहाँ जहाँ नए लोग जो हैं जिन्होंने कभी भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो वर्कर्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से ऊपर आ रहे हैं। और लोग रियलाइज कर रहे हैं कि अगर इस मुल्क में हम कोई चीज़ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो हमें पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। हमें पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। पॉलिटिक्स के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी पार्टी के सरबराह जॉर्ज गेलवे और इमरान खान में ममासलत क्यों है? आई थिंक उसमें दोनों में ये है कि चैलेंज, दोनों जो हैं वो चैलेंज करते हैं, स्टेटस को चैलेंज कर रहे हैं। देखें, ये स्टेटस को जो है वो असल में पाकिस्तान में सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया में स्टेटस को की जो पार्टीज़ हैं वो प्रॉब्लम हैं। वहाँ हर जगह जो है वर्किंग क्लास जो है उसको निगलेक्ट किया गया है। तो एट द एंड दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही है, वो ये है कि एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल। लेकिन जॉर्ज गेलवे ग्रेट ब्रिटेन के अंदर अपनी इलेक्शन कैंपेन करते हुए टीवी चैनल्स के ऊपर टॉक शो में बात करते हुए इमरान खान के रेफरेंस देते हैं। वो आखिर इमरान खान को क्यों पसंद करेंगे? वो इसलिए पसंद करते हैं कि देखें, इमरान खान ने जो 2 पार्टी सिस्टम था पाकिस्तान के अंदर, उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखें, उनके रूट्स देखें, फ्यूडल रूट्स देखें, और जिस तरह से इमरान खान ने स्ट्रगल करके, देखें इमरान खान की पॉलिटिक्स से लोग इख्तलाफात कर सकते हैं, लेकिन जो उनके ओपोनेंट्स हैं वो भी तस्लीम करते हैं कि जो इमरान खान ने मोबिलाइजेशन की है लोगों में, जिस तरह एक थर्ड पार्टी को इक़्तिदार तक लेके गए हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यानी इन ए कंट्री जहाँ लिटरेसी रेट जो है बहुत कम है, जहाँ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सोशल मीडिया वाज वेरी लिटिल। ठीक, अगर आप 30 से 35 सीटें ले गए तो क्या आप फ़लस्तीन के अंदर होने वाले मजालिम को रोक सकेंगे? हाँ, डेफिनेटली। देखिए, मेरा तो ज़मीर ये कहता है कि अगली पार्लियामेंट जो है वो हंग पार्लियामेंट होगी। तो फिर आप लेबर का हिस्सा बनेंगे? देखिए, उसके लिए जॉर्ज गेलवे ने बड़ा क्लियर किया कि हम जब हंग पार्लियामेंट हुई तो जिस पार्टी के साथ भी हम अलायंस करेंगे, मोर लाइकली विद द लेबर पार्टी, क्योंकि हमारी उनसे काफ़ी क्लोजनेस है, यानी सोशलिस्ट वैल्यूज़ जो हैं, लेकिन हम जो है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, इन इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड इंटरेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। जहां हम बात करते हैं फ़लस्तीन की, तो हम लेबर पार्टी से पहली जो हमारी, अगर हमारी कोलिशन होती है उनसे, तो वो ये होगी कि टर्म्स एंड कंडीशन जो फ़लस्तीन है उसको फ्री कंट्री तस्लीम किया जाए, और गज़ा को रीबिल्ड किया जाए, और फिर गज़ा की जो रीबिल्डिंग है उसकी कॉस्ट जो है वो यूके और अमेरिकन पे करें, जिन्होंने इस जंग को इतना बड़ा प्रोलॉन्ग होने दिया। ठीक, इलेक्शन कैंपेन चलाते हुए हमने देखा आप लिफलेटिंग करते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, और हमने बाहर देखा कि आपने एक स्पेशल ट्रक बनाया जो सड़कों के ऊपर घूमता है, जिसपे जॉर्ज गेलवे और आपकी फोटो लगी है। जी जी, इस बात की इजाजत है? बिल्कुल, डेफिनेटली है जी। कितने अखराजात कर सकते हैं इलेक्शन कैंपेन के ऊपर? तकरीबन 13,500। आपका भी कोई ऑडिट करता है? हाँ जी, डेफिनेटली। हमारी एवरी सिंगल रसीद जो है उसको चेक किया जाता है, और इलेक्शन के बाद हमें जो मेरे पॉलिटिकल एजेंट रॉबर्ट क्लेमेंट्स हैं, अंग्रेज़ हैं, तो वो हर चीज़ का रख रहे हैं ख्याल कि हमें कितने पैसे खर्च करने हैं। अगर हम उससे एक पैनी भी एक्सीड कर जाएं तो वो हम उसके अकाउंटेबल होंगे, वो डिस्क्वालीफाई मुझे कर सकते हैं। 38,000 मुस्लिम आबादी का जो आपके हल्के में वोट है, उसमें से कितने फीसद आपको मिलने का इम्कान है? मैं तो देखें, अगर तो टर्न आउट जिस तरह है हमारे यंग लोगों में जो इस वक्त है, स्पेशली बांग्लादेशी कम्युनिटी में जो मैंने देखा है, शऊर, अवेयरनेस, तो मुझे लगता है कि इस इलेक्शन में टर्न आउट तो 60% प्लस होगा। अगर 60% प्लस टर्न आउट हुआ तो मैं तो समझता हूँ कि 15,000 प्लस वोट हासिल कर सकते। हाँ, डेफिनेटली। आपके लिए गुड लक, बहुत शुक्रिया, अपने बात। थैंक यू वेरी मच।
देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।